हेलो वेलकम बैक। चलिए आज हम समझते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो गैसेस स्टेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ समझते हैं। कहता है इन 1857 मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन प्रपोज्ड अ थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। कहता है कि 1857 ईस्वी में मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक थ्योरी दिया एक्सप्लेन करने के लिए गैसेस के बिहेवियर को। ठीक है, और इसी को कहा जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम समझते हैं काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, क्योंकि इसी पोस्टुलेट्स के बेसिस पर आगे की कहानी बनती है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, कहता है पहला पोस्टुलेट है हमारा कि एनी गैस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल फास्ट मूविंग स्फेरिकल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी हम जानते हैं कि गैस क्या है। बहुत सारे गैस जो होता है क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। और एक तरह का, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस कैसे बना? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें हैं। एक नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। तो वही कह रहा है कि जो गैस है वो मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल फास्ट मूविंग स्फेरिकल पार्टिकल, जिसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। फिर कहता है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल इन शेप, कि जिस गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास होते हैं, बट नॉट इन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी में सेम नहीं होते, बट शेप में, साइज में सेम होते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ये थर्ड पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी गैस में, किसी टैंकर में, यानी कोई एक वेसल ले लें, जैसे मान लीजिए हमारा वेसल है, तो इस वेसल में मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो इस वेसल का जो वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में जो गैस की, जो एक सिंगल मॉलिक्यूल के गैस की जो वॉल्यूम होगी वो नेग्लिजिबल मानी जाएगी। ऑब्वियस है, अगर कंपेयर करें तो वो नेग्लिजिबल ही होगा। मान लीजिए 2 लीटर है, एक मॉलिक्यूल का गैस का वॉल्यूम कितना होगा? थोड़ा सा होगा, तो ऑब्वियस है वो उसकी नेग्लिजिबल मानी जाएगी। फिर कहता है देयर एक्ट्स नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। कहता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ना ही अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ना ही रिपल्सिव फोर्स होगा। नेक्स्ट कहता था गैसियस मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन रेस्ट। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रेस्ट में नहीं होते। ऑब्वियस है भाई, गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते। द एग्जीक्यूट रैंडम मोशन ऑन जिगजैग पाथ। कहता है कि गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं जिगजैग मोशन, जिगजैग पाथ में। जिगजैग पाथ का मतलब आप ऐसे 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 करके कर सकते हैं, किसी तरह से भी दिखा सकते हैं। कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट चेंजेस आफ्टर ईच कोलिजन। कहता है कि जो मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है वो कोलिजन के बाद बदलता चला जाता है। ऑब्वियस है कि मान लीजिए दो वस्तु टकराएगी, एक दूसरे का अपोजिट अगर चल रहा होगा तो उसका डायरेक्शन तो बदलता ही है, वही कहना यहाँ चाहता है। कहता है कि बट द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कहता है लेकिन दो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में जब उनके बीच सक्सेसिव कोलिजन होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट कहता है द गैसियस मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल ऑफ द वेसल ड्यूरिंग देयर मोशन। कहते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में तो टकराते ही हैं, कोलाइड तो करते ही हैं, साथ साथ मोशन के दौरान वो वेसल के वॉल में भी टकराते हैं, और ये टकराएंगे ही टकराएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि द मॉलिक्यूलर कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। जो कॉलिजन होगा वो कैसा होगा? इलास्टिक नेचर का होगा, ये याद रखेंगे। और इलास्टिक नेचर का मतलब होता है कि इट मींस देयर इज नाइदर लॉस नॉर गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर कॉलिजन। मतलब इलास्टिक कहने का मतलब ये हुआ कि जब कॉलिजन होगा तो मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है ना ही उसका लॉस होगा और ना ही उसमें गेन होगा। सिंपल कहता है कि देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब कि उनके बीच जो एनर्जी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का जो कोलाइडिंग होगा तो केवल उसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लॉस और गेन नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, 8वां पॉइंट हमारा कहता है कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू हीट्स रिकॉर्डेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। ठीक है, जो प्रेशर होगा गैस का वो किस कारण होगा? हीट्स रिकॉर्डेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। मतलब वेसल के वॉल में जितना हीट होगा वो रिकॉर्ड, जो हीट करने के बाद जो रिकॉर्ड होगा उसी बेसिस पे गैस की प्रेशर को रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट कहता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस में हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। कहता है अलग अलग गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अगर डिफरेंट होगा तो उसके कारण एनर्जी भी डिफरेंट होगा। बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। लेकिन कहता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर गैस की निकाली जाए पर मॉलिक्यूल तो वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। किसका होगा? टेम्परेचर के। ठीक है, और ये टेम्परेचर का फॉर्मूला देखिए मैं लिखा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ mv² होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन और ये हमारा रहा टेम्परेचर। ठीक है, और इसी बेसिस पर, मतलब जो ये पोस्टुलेट्स हमने अभी तक देखा, 9 पोस्टुलेट्स, इस पोस्टुलेट्स को सॉल्व करते हुए एक फॉर्मूला डिराइव होता है जो है हमारा पीवी बराबर 1/3 mn v²।
जहाँ पे P हमारा प्रेशर है, V हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस है, M हमारा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास, N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और हमारा V है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अंडर रूट आता है 3RT/m। R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है आपका टेम्परेचर, और M जो है मॉलिक्यूल ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। और इसी बेसिस पे जो है फिर हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। आई होप यहाँ तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन के साथ।